चंदन कैरी विधानसभा सीट राज्य की बनी सबसे हॉट सीट। क्या झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चंदन कैरी छोड़ेंगे और उमाकांत रजक चंदन कैरी से लड़ेंगे? क्या आजसू के टिकट से उमाकांत रजक एनडीए फोल्डर में चंदन कैरी से लड़ेंगे? सुदेश महतो का वह बयान कि चंदन कैरी और सीट शेयरिंग पर चल रही है चर्चा, क्या डैमेज कंट्रोल की है कोशिश? सवाल कई और हैं जिसको लेकर मुकाबला तेज है। फिलहाल चुनाव जब होगा तब मुकाबला होगा, लेकिन उसके पहले चंदन कैरी को लेकर आजसू और भाजपा के बीच में मुकाबला जारी है। झारखंड के नवनिर्माण की यात्रा पर निकले आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सीट शेयरिंग के सवाल के साथ विशेषकर चंदन कैरी की चर्चा कर एक बार फिर राजनीति गरमा दी है। चर्चा तेज हो गई है कि आजसू पार्टी चंदन कैरी सुरक्षित सीट को लेकर न केवल गंभीर है, बल्कि यहां से अपनी दावेदारी करते हुए इस सीट को गठबंधन के तहत अपनी झोली में डालने के लिए वीटो पावर लगाई हुई है। आजसू प्रमुख सीट शेयरिंग की चर्चा करते हुए क्या फरमाते हैं, सुनिए आप भी। दिल्ली वार्ता में अपना समय रखा है। हाँ, सीट शेयरिंग का भी एक विषय है और हम लोग सीट शेयरिंग करेंगे और एक बेहतर रूप से ये चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक रूप से आपके बीच में आएगा, जिसमें सभी का ख्याल किया जाएगा। उसमें चंदन कैरी भी होगा, बेरमो भी, सभी का ख्याल किया जाएगा। सर, ये आज चंदन कैरी में एक बार आजसू के उमाकांत रजक चुनाव जीत चुके हैं। वे विधायक भी रहे और राज्य सरकार में मंत्री भी। यह सीट आजसू ने फतह की थी, लेकिन बाद में झारखंड विकास मोर्चा ने अमर कुमार बावरी को उम्मीदवार बनाकर इस सीट से उतारा और अमर कुमार बावरी ने जीत दर्ज करते हुए उमाकांत रजक को पराजय का रास्ता दिखा दिया। बाद में वे जेवीएम छोड़कर कई अन्य जेवीएम के विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री रघुवर दास की कृपा से कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बना दिए गए। इसके बाद 2019 में जब आजसू ने इस सीट पर दावा ठोका तो भाजपा ने सीटिंग के आधार पर अमर कुमार बावरी का टिकट कन्फर्म कर दिया और आजसू के दावे को नकार दिया। फिर आजसू ने उमाकांत रजक खर्च में उतारा और एक बार फिर जीत दर्ज करते हुए अमर कुमार बावरी ने लगातार दूसरी बार चंदन कैरी का प्रतिनिधित्व का मौका पाया और उमाकांत रजक को पराजित किया। सारे राज्य में आजसू भाजपा गठबंधन में रही, पर चंदन कैरी में आजसू भाजपा आमने सामने चुनाव के पहले भी रही और चुनाव के बाद भी रही। लगातार 5 साल तक आजसू भाजपा का गठबंधन चंदन कैरी में दरका रहा। दोनों दल के नेता उमाकांत रजक और अमर कुमार बावरी एक दूसरे पर हमलावर रहे। उमाकांत रजक ने चंदन कैरी को 10 साल पीछे ढकेलने का आरोप लगाया। अमर कुमार बावरी को बंगाल से आया बताकर बाहरी करार दिया और खुद को खाटी माटी का बेटा बताया। हम तो चंदन कैरी का माटी का बेटा है और कोई जो है ना बंगाल का बेटा है। तो बंगाल का बेटा चंदन कैरी का जमीन पर यहाँ पर जीतने के बाद कभी चंदन कैरी के गरीब गुरबा का सोचेगा क्या? कभी नहीं सोचेगा। इसलिए चंदन कैरी की जनता और हमारे कार्यकर्ता है, आपको ये भविष्य तय करना है कि चंदन कैरी जो 10 साल में पिछड़ गया, उस चंदन कैरी को फिर 2009 से 14 के बीच आपने जो आगे किया था उसको एक मौका फिर 2024 से आपको 2029 तक मिलने वाला है। इसलिए 2024 का जो चुनाव आएगा अक्टूबर या नवंबर महीना में, हम सब लोगों को चंदन कैरी के लिए काम करना है। तो अमर कुमार बावरी ने भी उमाकांत रजक के आरोप का जवाब देते हुए कह दिया कि हार के कारण वे अवसाद में हैं। वे खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाले हाल में है। वे चाहे जितना भी हाथ पैर पटक ले, चंदन कैरी की जनता जानती है विकास कौन कर सकता है। फिर वे सुझाव देते हैं हाथ पैर पटकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चंदन कैरी में उमाकांत रजक का सपना पूरा नहीं होगा। नो वैकेंसी है। जनता कह रही है काट की हारी दोबारा नहीं चढ़ती। देखिए, ऐसे लोग अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि उनको अब अपना भविष्य दिखता नहीं है। तो इसी तरह के हथकंडे और इसी तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन जनता ने उनको 2 बार खारिज कर चुका है और उनको अब कुछ दूसरा रास्ता देखना चाहिए, मुझे यही कहना है। चंदन कैरी की जनता का विकास क्या होता है चंदन कैरी की जनता जानती है, और तीसरी बार जब अभी 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसे लोगों को जवाब चंदन कैरी की जनता देगी। मुझे लगता है मुझे उसका जवाब देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चंदन कैरी की जनता आम चुनाव में उनको जवाब दे देगी। इस तरह के गठबंधन धर्म के विपरीत आचरण के बाद दोनों दल आजसू और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में रमे रहे, पर इस बीच ही अमर कुमार बावरी को भाजपा ने अहमियत देकर झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब उनका कद पहले से बड़ा हो गया है और कहा जाता है कि कोई सीट भाजपा की अगर टिकट के लिए कन्फर्म है तो वह चंदन कैरी की सीट अमर बावरी की सीट ही है। चंदन कैरी से नेता प्रतिपक्ष पर भाजपा ने जिस तरह से भरोसा किया है, बड़ी जिम्मेवारी दी है, वे इस बार टिकट बांटने की श्रेणी में होंगे। जाहिर है जब टिकट खुद बांटेंगे तो क्या नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी अपने हाथ से अपना टिकट काटेंगे? पर इस सवाल के साथ यह सवाल भी है कि भाजपा ने जिस तरह से इनका कद बढ़ाया है, उससे निकट भविष्य में इन्हें और भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है।
अब अमर कुमार बावरी का कद बढ़ना ही उनके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर यह कि भाजपा ने अभी तक सीएम के उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं किया है। सीएम के चेहरा के तौर पर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन को देखा जा रहा है। रघुवर दास की भी चर्चा है। वैसे भाजपा ने 2014 में झारखंड में गैर आदिवासी सीएम का प्रयोग किया था और यह प्रयोग सफल भी रहा था। इस हाल में चर्चा हो रही है कि गैर आदिवासी के तौर पर अमर बावरी भी एक चेहरा हो सकते हैं। जब भाजपा उनका कद इस हद तक मान रही है तो उन्हें किसी खास सीट से ही चुनाव लड़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आजसू भी अमर कुमार बावरी के कदावर नेता होने को आधार बनाकर इस तरह की राजनीति में लगी है कि उन्हें सुरक्षित सीट से ही लड़ाना है तो कांके भी शिफ्ट किया जा सकता है। जाहिर है अगर इस तरह के शिफ्टिंग पर बात बनी तो आजसू चंदन कैरी पर अपना हक जताएगी और आजसू एनडीए गठबंधन फोल्डर में चुनाव लड़ेगी। लेकिन यह सवाल तब पैदा होता है जब अमर कुमार बावरी खुद या पार्टी की ओर से कांके शिफ्ट होने पर सहमत हों। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वाभाविक तौर से चंदन कैरी के लिए आजसू पर संकट है। वह शायद ही दोस्ताना पर विचार करे, क्योंकि दोस्ताना का हश्र क्या हुआ वह पिछले चुनाव में आजसू देख चुकी है। वैसे राजनीति है, कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। आजसू प्रमुख ने यह कहा कि सीट शेयरिंग में सबका ख्याल रखा जाएगा, चंदन कैरी हो या बेरमो, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हो सकता है यह बयान भविष्य की बनने वाली परिस्थितियों को आंक कर डैमेज कंट्रोल का प्रयास हो। बहरहाल अभी राज्य में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर भाजपा और आजसू के साथ साथ चलने की बात हो रही है, मगर चंदन कैरी में दोनों की राहें जुदा हैं। एनडीए की ताकत आजसू बीजेपी में बटी हुई है, कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं और राज्य की अन्य सीटों पर एनडीए की जीत के लिए तैयारी में लगी दलें चंदन कैरी में एक दूसरे के पैर खींचने और हार सुनिश्चित करने में लगी हुई है। चंदन कैरी से उड़ान लाइव ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट।